नमस्कार दोस्तों। आप एक छोटी सी बात समझ जाएंगे तो ये आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत शक्तिशाली हो जाएगी और जीवन की जर्नी बहुत आसान। तो आप बताइए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम सरल शब्दों में कैसे बयान कर सकते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अपनी सोच बदलना। सोच बदल कर ही हम चीज़ें आकर्षित करते हैं। और जीवन को हम सुंदर कैसे बना सकते हैं? अपनी सोच बदलकर। तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हम इस सुंदर ग्रह पर इसलिए आए हैं कि एक खूबसूरत जीवन जी सकें। लेकिन सबसे पहले जीवन को आसान तो बना लें। कई लोगों का जीवन बहुत कठिन है। जैसे जो सोच रहे हैं अभी तक मिला नहीं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, या पैसे कम हैं, या लोगों के सामने हम अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, समाज में हम अभी तक अपना कोई स्थान नहीं बना पाए हैं। तो ये सब चीज़ें हमें परेशान करती हैं अंदर से। आप बताइए कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे फाइनेंस के लिए, अच्छे जीवन साथी के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मनपसंद चीज़ों चीज़ों को आकर्षित करने के लिए। पर आप ये सब चीज़ें क्यों चाहते हैं जीवन में? क्योंकि ये सब चीज़ें आपको खुशी देती हैं। तो अंतिम लक्ष्य यही है कि ये चीज़ें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें खुशी मिलेगी। और कई लोग चाहते हैं अपने आप को प्रूव करना लोगों के सामने कि हमने ये अचीव किया है। जैसे हमें हमारे पास अच्छी नौकरी है, या अच्छी लाइफ स्टाइल है, या बड़ी गाड़ी है, या हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि लोग उन्हें जानें, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, आजू बाजू के लोग। और इससे उन्हें भी कुछ आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, गर्व होता है। लेकिन एक मिनट रुक कर सोचिए कि लोगों की आपके बारे में धारणा, या लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या ये इतना महत्वपूर्ण है कि इससे आपके अंदर की शांति खत्म हो जाए? मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि कम में संतोष कर लें, या जो है बस उतने में खुश रहें। नहीं, जीवन में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। बस आप ये रवैया छोड़ दें कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो मुझे जज कर रहे हैं। उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें। जब आप ये रवैया अपनाते हैं ज़िंदगी के प्रति, तो जीवन में अपने आप एक शांति आ जाती है, जीवन बहुत आसान लगने लगता है। आप छोटे घर में रहते हैं और आपको लगता है कि लोग आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, कि आपके पास बड़ा घर नहीं है, तो आप कहिए आई डोंट केयर। क्योंकि आपको आपके घर ने आश्रय दिया हुआ है, आपके पास कम से कम छोटा ही सही घर तो है। अगर आप उतनी अच्छी नौकरी नहीं करते हैं, उतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं है, या आपकी आमदनी ज़्यादा नहीं है, और आपको लगता है कि लोग मुझे मेरी नौकरी से जज कर रहे हैं, तो भी आप कहिए आई डोंट केयर। क्योंकि आपकी नौकरी आपको सपोर्ट कर रही है आर्थिक रूप से, बाकी लोग तो नहीं आ रहे हैं आपको मदद करने। तो जो है उसके प्रति कृतज्ञता, आभार व्यक्त करिए। अगर आप आपके बच्चे बहुत बड़े स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं और आपको चिंता हो रही है, तो भी आप कहिए आई डोंट केयर। क्या केवल बड़े स्कूलों में पढ़ना ही अच्छे भविष्य की गारंटी है? नहीं, सरकारी स्कूलों से भी, छोटे स्कूलों से भी बहुत होनहार विद्यार्थी निकलते हैं। और कई बार देखेंगे, बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे भी जीवन में बहुत साधारण सा कुछ अचीव करते हैं। तो केवल बड़े स्कूल में ही पढ़ना सफलता की गारंटी नहीं है। और कल के लिए अपने आप को आज परेशान मत करें। आपको लगता है कि आपकी आमदनी कम है और भविष्य के लिए सेविंग नहीं हो पा रही है, और आपके मन में उथल-पुथल मची हुई है, तो भी अपने आप से कहें आई डोंट केयर। आज तो अच्छा है, आज सर पे छत है, खाना खा रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, अच्छे वीडियोज़ देख रहे हैं, खुश रहिए। आई डोंट केयर वाला जब रवैया आप अपनाना शुरू करेंगे जीवन की सारी चीज़ों के लिए, तो अचानक जीवन में एक हल्कापन आ जाएगा। अंदर से आप एक बार करके देखिए, कुछ दिनों तक इसकी प्रैक्टिस करिए। आप खुद मुझे फिर आके कमेंट भी करिए कमेंट सेक्शन में कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अपने आप जीवन में हल्कापन आ जाएगा, ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी। आप अपने आस-पास की जो सुंदर और खूबसूरत चीज़ें हैं, उनको आप नोटिस कर पाएँगे, क्योंकि अभी तक आप तो इतने बोझ में थे कि आप उसे नोटिस ही नहीं कर पा रहे थे। तो आप उसे नोटिस कर पाएँगे, जीवन की छोटी-छोटी चीज़ों का आनंद ले पाएँगे। अपने जीवन साथी के साथ शाम को पी हुई गरम-गरम चाय, या बच्चे का प्यार से गले लग जाना, या कुछ और दोस्तों का एक प्यारा-सा कॉल, बहुत सारी चीज़ों का आप आनंद ले पाएँगे, जो आप अभी तक इस बोझ के कारण नहीं ले पा रहे हैं। छोटी-छोटी यात्राओं का आनंद ले पाएँगे, जो अभी आप नहीं ले पा रहे हैं। अपने घर में जो आप रहते हैं, उसमें जो आपको सुरक्षा या जो कम्फ़र्ट महसूस होता है,
उसका आप आनंद ले पाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ों का। तो आई डोंट केयर वाला रवैया अपनाइए। एक तो ये ज़िंदगी को आसान बना देगा। भले ही आपको मेरी बातें दार्शनिक जैसे लग रही हों, लेकिन इससे एक फ़ायदा और होगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, क्योंकि जब आप अंदर से हल्के हो जाएंगे आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। और मैनिफेस्टेशन का लॉ क्या है कि हम जिस फ्रीक्वेंसी में होते हैं उस फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें हमारी तरफ अपने आप आ जाती हैं। आप उच्च फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, उच्च फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें मतलब अच्छी चीज़ें, मनपसंद चीज़ें, सफलता, पैसा, स्वास्थ्य, सब कुछ आपके पास अपने आप आने लग जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका मैनिफेस्टेशन 10 गुना 100 गुना तेज हो जाएगा, क्योंकि पहले अंदर का बोझ निकालना ज़रूरी है। तो 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको लग रहा होगा कि मेरी बातें दार्शनिक जैसी बातें कर रही हूँ, तो जीवन भी आसान हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन भी आसान हो जाएगा। करके देखिए और इस सुंदर जीवन का आनंद लीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।